नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज से आरएल चौधरी की खास पेशकश। आज हमारे प्रदेश के गुलाबी नगरी जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, उसके फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सुरसिंहपुरा के ग्राम गुमानपुरा है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही है। इसको लेकर हम यहाँ जो इतला करने पर ग्रामवासियों की हम यहाँ पर आए हैं और इनको जो केर के बालाजी के नाम से यहाँ पर एक वो बालाजी का मंदिर है, उसकी छत पर वो झालरगंज की जो भी ले गए, वो क्या क्या सामान ले गए और आपने अभी तक एफआईआर दर्ज करवाई, उस पर क्या अमल हुआ? देखो, एफआईआर दर्ज हमने नहीं करवाई, नहीं करवाई कि पहले हमारे स्कूल में 2 बार चोरी हो गई। 2 बार चोरी का कोई संशोधन तो हुआ नहीं, तो इस हिसाब से अब की बार वो तो करवाई नहीं। और एक तो झालर ले गए और एक घंटी और एक वो ऊपर का छत्तर था बालाजी का, वो ले गया 400 ग्राम का। 200 ग्राम की जंदीबू थी, वो लेके गए। अभी तक क्या कि प्रशासन पहले भी ध्यान नहीं दिया, तो इस हिसाब से क्या है कि हमने रिपोर्ट दर्ज तो अब की बार करवाई नहीं, प्रशासन ध्यान देता नहीं है। इस हिसाब से हम ये करते हैं कि प्रशासन ये चोरों को पकड़ के सभी को वो करे कि पकड़ के भाई इनको सबको चारों ओर चोरियाँ हो रही है, कभी कहाँ होती है कभी कहाँ होती है, और एक चोरी अभी तक पकड़ में आई नहीं है। अभी तक आसपास में जैसे मान लो फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 महीने में कितनी चोरियां हो गई? 1 महीने में कम से कम 15 से 20 चोरियां हो गई। उसका कोई खुलासा अखबार में तो कोई किसी का आया नहीं भाई, इसका ये खुलासा हो गया आज तक। आपको आश्वासन मिल जाता है कार्रवाई? आश्वासन कार्रवाई पहले भी हमारे स्कूल में 2-3 बार चोरी होगी, अभी तक कोई आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो इस हिसाब से अब की बार गाँव मिलकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। तो जैसे आपके हेडक्वार्टर मान लो सुरसिंहपुरा है, यहाँ वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या सरपंच साहिब मान लो कोई भी हो, सरपंच को वगैरह अगवा विधायक को नहीं, सरपंच को अगवा करवा दिया। सरपंच को बोला, सरपंच कहता भाई मैं क्या करूँ, इसमें चोरियाँ होती है तो चोरियाँ तो चारों मेरी हो रही है, सुनाई तो एक ही होती नहीं है, तो मैं क्या करूँ इसकी तो चोरियाँ तो आप अपने आप या तो ध्यान रखो और या फिर ऐसे होती रहेगी। ये चोरियाँ का कोई खुलासा तो किसी का होता नहीं है। 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं। तो जैसे ये आमजन में खौफ बढ़ता जा रहा है, जो चोरों में होना चाहिए, उसको लेकर आप आगे इस पर क्या कार्रवाई करोगे? जैसे मान लो प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा, क्या कार्रवाई करेंगे भाई? और ज़्यादा चोरियाँ बढ़ेगी तो क्या है कि भाई गांव का ग्रुप बनाएंगे, गांव का ग्रुप बना के फिर ऐसे भाई एसडीएम साहब को उनको ज्ञापन देंगे, भाई हमने रोड जाम करेंगे, वो करेंगे, फिर इसी हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई आगे करेंगे। फिर लगभग ये कितने का था सामान आपके जो मंदिर में चोरी? ये था 40-45 हज़ार का। 40-45? हाँ, 700 ग्राम के आसपास चांदी थी और एक घंटी और झालर। तो आसपास में जैसे मान लो किसानों की भी नींदें आराम कर रही है चोरों ने, इसको लेकर आप क्या कहोगे? क्या अभी सुना है कि जैतपुर के अंदर वो कुंवारे ले गए 10, उसका भी कोई संशोधन नहीं हुआ। ये हो रहा है, वो चारों मेरी हो रही है। इसको लेकर आप क्या प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहोगे? चलो, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज से आरएल चौधरी की खास पेशकश। आज हमारे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरसिंहपुरा के अंतर्गत आने वाले गुमानपुरा गांव में, जहां पर पिछले शुक्रवार को फरवरी 2025 को यहाँ पर एक जो केर वाले बालाजी के नाम से एक पावन मंदिर है बजरंगबली का, उस बजरंगबली के जो आप देख रहे हो वो जो प्रधान पुजारी है, जो नाम खड़े हैं उनके, जो श्रीमान जी गोपाल जी बाजा साहब और जानी साहब, तो इनसे हम रूबरू होंगे और इनको मालूम करेंगे कि जो मंदिर में चोरी हुई है वो क्या क्या चोरी हुई और सबसे पहले किसको पता लगा। राम राम जी। पता ही लगा जी, सुबह आरती के टाइम में आरती कर गया, साफ सफाई कर धूप जान कर नाले धोत ले, फिर सेवा कर चलेगा। शाम की सेवा कर बनाया तो मनवा डोरो तो चैन चांदी की, ये ऊपर छत्तर था बड़ा सारा। लगभग उनका वेट क्या होगा अंदाजा? मतलब 90-95 कम तो था ही था। कौन लाख का मानो बढ़ते तो कम मान लो, हम तो भी लाख को मानो, लाख तो में तो लाख को मान मिलेगा। तो उसके बाद में जैसे मान लो आपने ग्रामवासियों को इतला कर दी, शाम की कर दी इतला, शाम की कर दी इतला। तो मैं यहाँ को ना भाई आरती कर, शाम की इतला कर दी भाई, यहाँ चोरी होगी थी नंबर के मान। अरे यार बात से तो मन शाम की बात चीज़ को अंदाज सेवा की टाइम गया तो बस सामने नहीं आई, नहीं गया ऊपर कतर न दिया तो वो भी कौन ले गया, तो क्या होगी। और उसके बाद में जैसे मान लो आपने कोई प्रशासन को एफआईआर दर्ज थोड़ी करवाई? नहीं कराई मैं।
क्यों, कारण क्या रहा इसमें? भाई मैं तो ये कौन करा भाई, अब कौन नकार खाएगा बस्ती में, कह दिया 2 आदमी करे तो ही हाँ, होए। वो 7 लगे तब आप जाओ। भाई 7 बस्ती लगे 5 आदमी 7 हो तो यहाँ पर जाए जो आप पास में देख रहे हो जो शॉप है, वहाँ पर ग्रामवासी इकट्ठे खड़े थे, वो बोल रहे थे भाई पिछली चोरियां हो रही, तो उनका खुलासा नहीं हो पा रहा है, तो वो हताश होकर मतलब ये बोल रहे हैं भाई मान लो प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हाँ, करता है, नहीं, सर। आश्वासन दे देता है। बस मैं तो कह सकता था भाई बस्ती में 2 आदमी कह सकता था भाई आ चीज होगी तो 2 आदमी हाँ, तो 7 उनसे होगा, 7 आश्वासन जा नहीं कह मिल- सकता बात तो। आश्वासन नहीं मिल पाता है, मतलब कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए हाँ, वो जिस- ग्रामवासियों ने मना कर रहे हैं FIR। मना भी कोई बन गया और 7 बार कोई बात कर रहे थे तो एक बात हो। तब सब मिलकर मैं तो सूचना ही देवा अगर जीजा बेटे शाम सब कोई तो मैं आप- चवाई करना आप क्या मान लो ये प्रधान पुजारी होने के नाते आप क्या अपील करना चाहोगे? जैसे मान लो कि जो बंदा ले गया है उस छत्र को, अगर वो समय रहते उसको नहीं भाई मैं तो आज रखा, चाहता हूँ बाबा का भूल में गई गलती से करियो बोलो करियो गंजान करियो चलार करियो वो उल्टो रख जाए तब मैं तो उसका आज भला है, चाहूंगा वरना आगे कार्रवाई होगी फिर। तो आगे कार्रवाई करे तो भाई वो उल्टा ले सके। धन्यवाद।